हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा कल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बीजगणित आप सीख रहे हैं। बीजगणित में जोड़ घटा, बीजगणित का जोड़ घटा गुणा और भाग, ये यदि आ जाता है आपको तो बीजगणित बहुत कठिन नहीं रह जाता। तो जोड़ घटा सीख लिए थे पहले भाग के, बीजगणित के पहले भाग में आपने जोड़ घटा सीख लिया। अब उसका गुणा भाग जो आएगा उसमें घातांक का नियम आपको बहुत ही हेल्प करेगा। बीजगणित में घातांक का नियम नहीं आता है तो समझिए बीजगणित आपको नहीं आता है, इसलिए घातांक का नियम सीखना बहुत जरूरी है। घातांक का नियम, लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम। घातांक का पहला नियम है, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। जैसे मान लीजिए a की घात है 2 गुणा a की घात है 3। a लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे घात, या इसको बोलेंगे पावर, या इसको बोलेंगे इंडेक्स, ये सी बोलते हैं। a की घात 2 है और गुणा a की घात 3 है, इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है, आधार दोनों का सेम है तो पावर को जोड़ देंगे। a की घात हो जाएगा 2 + 3, a की घात हो गया 5। ऐसे ही a की घात 7 गुणा a की घात 3, ये हो जाएगा a की घात 7 3 10, 7 जोड़ 3, a की घात 10। a गुणा a की घात 2, इसका घात 1 छुपा रहता है, a लिखने का मतलब है a की घात 1 और a की घात 2, तो 1 और 2 3 हो गया, a की घात 3 हो गया। इसी तरह से a गुणा a, ये हो गया a की घात 2। तो इस तरह से घातांक का नियम सीख रहे हैं, जिसमें देखिए a की घात है m गुणा a की घात है n, आधार समान है तो पावर को जोड़ देंगे। a की घात हो गया m + n, mn नहीं होगा, mn का मतलब हो जाएगा m गुना n, पावर को जोड़ेंगे, m में n को जोड़ेंगे तो m + n हुआ, p में q को जोड़ेंगे तो p + q हुआ। pq मत बोल देना, pq का मतलब हो जाएगा, देखो तुमने बोला कि m में n को जोड़ेंगे तो हो जाएगा mn, तो mn का मतलब हो गया m गुणा n, पावर को गुणा नहीं करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो इसमें लिखा आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। तो ये गुणा वाला देख लिया, और भाग वाला देखिए। a की घात 3 है बट्टा a की घात 2 है, ऐसे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, a की घात 3 भागा a की घात 2, यानी a की घात हो गया 2 में 3 में से 2 चला गया, 3 घटा 2, a की घात 1 यानी a हो गया सीधा, घात 1 छुपा रहा, a की घात 5 बट्टा a की घात 2 यानी a की घात 5 भागा a की घात 2, दोनों का मतलब एक ही है, ये हो जाएगा a की घात, ये 5 में से 2 चला गया, 3 बचा। तो इस तरह से देख लिए a की घात है m
बट्टा a की घात n, इसी को लिखा जा सकता है a की घात m डिवाइड a की घात n। तो ये हो जाएगा a की घात m घटा n। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का मूल नियम कहलाता है ये। ठीक है, घातांक का पहला नियम देख लिए, अब घातांक का दूसरा नियम देखो। 1 की घात 0 एक ही होगा, 2 की घात 0 एक ही होगा, 3 की घात 0 एक ही होगा, 4 की घात 0 एक ही होगा। यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान होता है 1। 0 कहता है मेरे से पंगा मत ले, नहीं तो तेरे थोपड़े में बैठ गया 1 बना दूंगा। जैसे देखो हाथी बहुत बड़ा जानवर है ना, उसके थोपड़े में बैठ गया, देखो 1 बना दिया। नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? मुदस्सिर। मुदस्सिर को कहता है ए मुदस्सिर पंगा मत ले मेरे से, नहीं तो तेरे थोपड़े में बैठ गया, ऐसे करके 1 बना दूंगा। कहने का मतलब है कि जैसे देखो 3x प्लस कुछ भी संख्या डालो, उसकी घात 0 कर दो, 1 हो जाएगा। 3/16 इसकी घात 0, मान क्या होगा? 1 होगा। 0 खाली यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 की घात 0 बराबर 1, ये नहीं होगा। समझ रहे बात? ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़कर होना चाहिए। यानी तो यहाँ से एक रूल देख लिया कि x की घात 0 मान क्या होगा? 1 होगा। x की घात 0 मान क्या होगा? 1 होगा। जहां x बराबर नहीं होना चाहिए 0, ये हो गया घातांक का ये बहुत ही मूल्यवान नियम है। तीसरा नियम देखो, 1 की घात 2 मतलब क्या होता है? 1 गुणा 1 होता है। 1 की घात 3 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होगा? 1 को एक बार पढ़ेंगे 1 हुआ, फिर 1 को एक बार पढ़ेंगे 1 हुआ, इस तरह से। 1 की घात 4 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना हुआ? 1 हुआ। क्या देख रहे हैं हम? 1 का घात कुछ भी डालते जा रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब है देखो 1 का घात 10 डाल दिया, 1 ही होगा। 1 का घात 20 डाल दिया, 1 ही होगा। 1 का घात 100 डाल दिया, 1 ही होगा। यानी 1 का घात कुछ भी डालो, 1 का घात x क्या होगा? 1 होगा। 1 का घात 2x प्लस 3 क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का घात कुछ भी डालने पर आंसर 1 आएगा। ये भी घातांक का नियम है। फिर घातांक का चौथा नियम देखिए, a की घात है 2 और इसकी भी घात है 3। घात का भी घात हो तो घात को घात से गुणा कर देते हैं। a की घात हो गया 6, 3 दूना 6, घात का भी घात हो, ठीक है। जैसे a की घात है 2, इसकी घात है 3 और इसकी भी घात है 4, तो a की घात हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24। समझिए बात? ऐसे घातांक का पांचवा नियम, a बट्टा b है, इसकी घात है मान लीजिए 3, a बट्टा b है, इसकी घात है 3, मतलब तो ये 3 इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, a का भी 3 हो जाएगा और b का भी 3 हो जाएगा। जैसे a b है, इसकी घात है 3, तो a का भी 3 होगा, b का भी 3 होगा। ऐसे ये भी घातांक का नियम हो गया। फिर घातांक का और नियम देखिए, अब घात माइनस में, घात माइनस वाला रहेगा तो क्या होगा? जैसे 2/3 है, इसकी घात है -3, ये माइनस कहता है मैं तब हटूंगा जब इसको माने बीच वाले को उल्टा पुल्टा कर दो। ये माइनस कहता है मैं तब हटूंगा जब इसे उल्टा पुल्टा कर दो, तो मैं हट जाऊंगा। यानी 2/3 है,
तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा 3/2, इसकी घात हो जाएगा 3 ऐसे। 5/7 है, इसकी घात है मान लीजिए -2, तो क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 7/5, इसकी घात हो जाएगा 2। 3 है, 3 की घात है -2, तो 3 का उल्टा होता है, देखिए हाँ, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5, उल्टा। उल्टा का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ये 3 की घात -2 है, इसका मतलब होगा 1/3 की घात 2। ठीक है। घातांक का एक नियम और है, घातांक का एक नियम और है। छठा 7वां नियम, ये जैसे देखिए √3 है, √3 है, क्या है √3, तो ये क्या है, करणी बोलते हैं, करणी, करणी यानी शर्ट, इसको शर्ट्स बोलते हैं, शर्ट्स, शर्ट्स, ये करणी के रूप में है। इसको घातांक के रूप जब देंगे तो देखिए इसके चोंच में 2 छुपा रहता है, कुछ नहीं मतलब 2 छुपा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का घात 1/2 ऐसे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे 7 है, यहाँ पे 3 है ऐसे, मतलब इसमें तो पता चल ही रहा है कि 3 है लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा 7 की घात 1/3, कुछ नहीं है मतलब 2 है छुपा हुआ। जैसे 7 ऐसे, इसका मतलब क्या, 7 की घात 1/2। समझ में आया? जी सर, जी सर। तो ये भी घातांक का नियम कहलाता है। 13 है, यहाँ पे 7 है, मतलब 13 की घात 1/7। ये सावधानी रखना है घातांक में। देखो तुम लोग ये समझ लेते हो इसको, ये 7 ऐसे लिखा हुआ है, 13 इसका मतलब तुम लोग इसको कैसे लिख देते हो, ये देखो इसको ये समझ लेते हो 7√13। तो ये और ये अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर क्या है, ये 7 गुना √13 है, ठीक है, और इसका मतलब हुआ 13 का 7वां घात, 13 का 7वां रूट, बोलिए 13 का 7वां रूट या 7वां घात। तो ये और ये अलग अलग चीज है, ये और ये बराबर नहीं है, ये अलग अलग चीज है। ये घातांक का ये नियम देख लिए, ये घातांक के 7 नियम है। घातांक का यही नियम जो है, यानी आप जो पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 6ठी क्लास से लेके अंतिम तक जहाँ तक पढ़िए, ये काम आने वाली चीज़ है, और कंपटीशन में तो काम आता ही है ये, इसके बिना बीजगणित कुछ भी नहीं है।